मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं चल रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त बातचीत के लिए भी दुनिया परेशान है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों के बीच रणनीति का महासंग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो रहा है। सीजफायर को लेकर कह रहे हैं कि वो कभी भी टूट सकता है। आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान है, जो अब पहले वाला कमजोर और अलग थलग देश नहीं रहा, क्योंकि इस बार तेहरान के पीछे खड़े हैं ये 3 बड़े चेहरे, रूस और चीन। ये तो थे ही, लेकिन जिनपिंग की हम जो बात कर रहे हैं, किम जोंग उन की जो बात कर रहे हैं, किम जोंग उन ने भी कहा था, कह रहे भाई हमारी तरफ भी देख लो, हम भी कुछ मदद कर सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप 26 बार हमला करने की चेतावनी देकर बैकफुट पर आ गए। यही वजह है कि 26 बार हमला करने की चेतावनी देकर पीछे हट चुके हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि 26 बार हमला करने की कहानी दोहराकर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारा है। रिपोर्ट देखिए। सबसे अहम मोड़ तब आया जब हमले से ठीक पहले पेंटागन ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस से साफ कहा कि ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों का पता लगाने की क्षमता विकसित कर ली है। अमेरिकी फाइटर जेट को गिराने की तकनीक भी तैयार है। अगर हमला किया गया तो ईरान कई अमेरिकी विमानों को तबाह कर सकता है। इस चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने हमले रोकने का आदेश दे दिया। युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपनी स्थिति को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका को शर्तों को मानना होगा, वरना बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वह ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हमले के लिए तैयार है, क्योंकि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। हालांकि अब तक के घटनाक्रम को देखते हुए साफ है कि रूस और चीन की संयुक्त रणनीति ने ट्रंप की आक्रमण नीति को हैक कर दिया। कहा जा रहा है कि रूस की इंटेलिजेंस और चीन की एयर डिफेंस ने मिलकर ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया जिसे भेदना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। यही वो चक्रव्यूह है जिसकी वजह से ट्रंप को बार बार अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो पाता है या ट्रंप एक बार फिर हमले की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और तनाव के बीच अमेरिका पर ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध से ईरान ने कई सबक लिए हैं। अब्बास अरागची ये कह रहे हैं, अमेरिका की कई जानकारियां हमें मिली है, हासिल की है, और अगर दोबारा जंग हुई तो अमेरिका को बड़े सरप्राइज मिलेंगे। ये कहा जा रहा है ईरान युद्ध पर। अमेरिकी संसद में यह बयान है। सांसद सेथ मोल्टन ने ईरान युद्ध पर ट्रंप को भी घेरा। अमेरिका ईरान से जंग हार रहा है। अब आप देखिए, एक तरफ अब्बास अरागची भी कहते हुए नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ कहानी आती है इनको लेकर, इनके खिलाफ इनके ही लोग नाराज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी संसद में बहस तेज है। सांसद सेथ मोल्टन ने ईरान युद्ध पर ट्रंप को घेर लिया है। अमेरिका ये जंग हार रहा है, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। जो अमेरिकी सांसद है वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप और इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। युद्ध जारी रखने
और खत्म करने के पक्ष में वोटिंग हो रही है। और सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपने तो एंटर कर लिया, लेकिन योजना क्या है? ईरान के खिलाफ युद्ध की योजना क्या है? सेथ मोल्टन पूछ रहे हैं, जो अमेरिकी सांसद हैं। और अब तक जिस टारगेट को लेकर आप गए थे वो भी पूरा नहीं हुआ, यानी अब तक परमाणु समझौता नहीं हुआ है। अब तक होर्मुज खोलने में भी नाकाम रहे। हमें कितने और अमेरिकियों की जान देनी होगी? मिस्टर प्रेसिडेंट जवाब दीजिए, ये पूछ रहे हैं। Well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? We're going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. सेथ मोल्टन की बात जो रिपीट पे रिपीट हो रही थी, उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक वर्ड आया, मिस्टेक। मिस्टेक। कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप मिस्टेक करेंगे, ये इनके अमेरिकी सांसद पूछ रहे हैं कि और कितनी अमेरिकियों की जान जाएगी और कितने अमेरिकियों को जान देनी होगी। होर्मुज नहीं खुला, परमाणु समझौता नहीं हुआ, ईरान के खिलाफ युद्ध की योजना नहीं बता पा रहे, कर क्या रहे हैं आप? अमेरिका हर मोर्चे पर हार रहा है, अमेरिका ये जंग हार रहा है। ये उनके खुद के सांसद सवाल उठा रहे, जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। अलग थलग पड़ गए, क्योंकि दुनिया बदल रही है दर्शकों, ताकत के समीकरण बदल रहे हैं, ताकत शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। और अब सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया फिर से दो धुरियों में बंट रही है? एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और उत्तर कोरिया की नई तिकड़ी। क्या एशिया में अमेरिका के खिलाफ नया पावर ब्लॉक बन रहा है? क्या यूक्रेन युद्ध, ताइवान संकट और कोरियाई प्रायद्वीप की तनातनी ने दुनिया को नए शीत युद्ध की तरफ धकेल दिया, पुश कर दिया है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस नई जुगलबंदी से अमेरिका की एंजाइटी बढ़ने वाली है? अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है? क्योंकि इस वक्त पिक्चर जो मैं लेकर आपके सामने आया हूं वो समझिए, दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है दुनिया। चीन, रूस, उत्तर कोरिया, पुतिन, जिनपिंग और किम की तिकड़ी, और इस तिकड़ी से डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी बाहर निकल रही है। अमेरिका के खिलाफ एशियाई गठबंधन नजर आ रहा है। एशिया में अमेरिका को घेरने की तैयारी चल रही है, चक्रव्यूह बन रहा है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया की सीक्रेट स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, और इस वजह से अमेरिका और एशिया पावर ब्लॉक आमने सामने है। पूरा पावर गेम इंडो पैसिफिक में बदल रहा है, और नया एशियाई गठबंधन या ये नई पिक्चर और नई कहानी नई चुनौती के रूप में ट्रंप के लिए बनी है। और इन सब में अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको कौन नजर आ रहा है? शी जिनपिंग। चीन महागठबंधन का मास्टर प्लान बन रहा है, चल रहा है, चाले चल रहा है। और इस रूस चीन की दोस्ती से अमेरिका इस वक्त बेचैन नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया की एंट्री से भी वैश्विक खतरा बढ़ा है।
अब आप समझिए, आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी, तस्वीर क्लियर हो गई होगी कि दुनिया की राजनीति में ये नया चक्रव्यूह, नई कहानी लेकर आया है एशिया बनाम यूरोप। रिपोर्ट देखिए। दुनिया फिर दो ध्रुवों में बंट रही है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया की नई धुरी। वॉशिंगटन की बढ़ रही है टेंशन। दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींचती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ वो देश जो अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रही हैं। चीन, रूस और उत्तर कोरिया, तीनों की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही। ये दोस्ती अब सैन्य रणनीति, हथियारों के सौदे, युद्ध अभ्यास और अमेरिका विरोधी एजेंडे तक पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है तो अमेरिका और यूरोप रूस को कमजोर करने में जुटा है। लेकिन इसी बीच चीन ने रूस का हाथ पकड़ा और अब उत्तर कोरिया भी खुलकर रूस और चीन के साथ में खड़ा दिखाई देता है। यानी एशिया में बन रहा है नया अमेरिका विरोधी गठबंधन। यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। अमेरिका चाहता था कि रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ जाए, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। रूस ने चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत कर ली। दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढ़ाया, एनर्जी समझौते किए, डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार बढ़ाया और अमेरिका के दबदबे को खुली चुनौती देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चीन और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी तेज कर दिए। प्रशांत महासागर से लेकर जापान सागर तक दोनों देशों के युद्धपोत और फाइटर जेट्स लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस गठबंधन में उत्तर कोरिया की एंट्री ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी। किम जोंग उन खुलकर पुतिन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार और गोला बारूद तक उपलब्ध करा रहा है। बदले में रूस से तकनीकी और सैन्य मदद मिलने की चर्चाएं भी तेज हैं। यानी तीनों देशों का साझा एजेंडा साफ दिखाई देता है, अमेरिका को चुनौती देना और पश्चिमी प्रभाव को कमजोर करना। अब सवाल ये, क्या ये सिर्फ सामरिक साझेदारी है या फिर दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि तस्वीर बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसी कभी अमेरिका और सोवियत संघ के दौर में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, साइबर पावर और जियोपॉलिटिक्स की भी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।